Assalamu alaikum students, welcome to English class. How is everyone? Students, open your English books. Page number 6. Okay students, today we will discuss these questions. Answer the questions about this line from the story. We can be friends anyway, can't we? Okay students, this statement is taken from the lesson on page number 4. ये देखें यहाँ पे है वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कैंट वी, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। इसी स्टेटमेंट्स में से ये क्वेश्चंस निकाले गए हैं, हमें इनके आंसर्स देने हैं। हु सेड दिस, पहला क्वेश्चन है हु सेड दिस, यानी कि ये स्टेटमेंट किसने की, ये बात किसने की स्टोरी में। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था कि पीपी ने ये बात की थी, ठीक है। वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कैंट वी, हम दोस्त बन सकते हैं क्या हम नहीं बन सकते, ठीक है। ये बात पीपी ने की थी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। ये देखें, ये क्वेश्चन है वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे कैंट वी, हु सेड दिस, इसका आंसर है पीपी। पीपी सेड दिस, पीपी ने ये बात टॉमी और एनिका से की थी, ठीक है। पार्ट बी है हु रिप्लाइज एंड व्हाट डू दे से, यानी कि किसने जवाब दिया और उन्होंने क्या कहा। तो इसका आंसर है टॉमी रिप्लाइज सेइंग ओ श्योर, यानी कि ओ यकीनन, यानी कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज द स्पीकर वरीड दैट दे माइट नॉट बी फ्रेंड्स। स्पीकर यानी कि राइटर, ऑथर की बात हो रही, ठीक है ना, जिसने ये स्टोरी सुनाई है, की है, यानी कि वो क्यों इस बात के बारे में वरीड थी, फ़िक्रमंद थी कि शायद पीपी की दोस्ती एनिका और टॉमी से ना हो सके। तो इसका आंसर है एनिका हैड सेड इट्स विकेड टू लाई, एनिका ने कहा था कि झूठ बोलना बुरी बात है। एंड पीपी इज़ यूज टू टेल, एंड स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट पीपी इज़ यूज टू टेल लाइज अ लॉट, कि पीपी जो है बहुत सी झूठ बोलने की आदी है, ठीक है। दैट इज़ वाई, इसलिए द स्पीकर वॉज वरीड, इसलिए स्पीकर जो थी वो वरीड थी, फ़िक्रमंद थी। शी थॉट, उन्होंने सोचा कि टॉमी एंड एनिका माइट नॉट वांट टू मेक फ्रेंडशिप विथ हर। स्पीकर ने सोचा कि टॉमी और एनिका शायद हर यानी कि पीपी के साथ फ्रेंडशिप ना करें, दोस्ती ना बनाएं, क्योंकि टॉमी और एनिका को झूठ बोलना पसंद नहीं, जबकि पीपी उनसे बहुत सी झूठ बोलती है। लेकिन फिर भी एट द एंड उनकी दोस्ती हो गई, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि पीपी झूठ बोलने के बाद अपने झूठ एडमिट भी करती थी, यानी कि मानती भी थी कि वो झूठ बोल रही है। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये आंसर जो है अपनी नीट नोटबुक पे उतारने हैं, इसकी पिक्चर मैं आपको इनबॉक्स कर दूँगी। अब इसकी तरफ आते हैं, वर्किंग विथ वर्ड्स। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ फ्रेजेस हैं, मैं आपको पहले बताती चलूँ कि फ्रेज़ हमारे पास क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप, दैट डज़ नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी कि हमारे पास ग्रुप होता है वर्ड्स का, बहुत से वर्ड्स होते हैं जो कि एक कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं बनाते। अब देखें, स्टेप्ड आउट, ये 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं बन रहा, ये पूरा एक जुमले की सेंटेंस की तरह नहीं है। सेंटेंस में ये होता है कि उसमें हमारे पास पूरे उसके कंप्लीट सेंस बनता है, लेकिन फ्रेज़ में हमारे पास कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग नहीं बनता। स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड आउट का मतलब है बाहर गई या बाहर गया या बाहर कदम रखा, ठीक है। इसका आपने ये करना है कि एक सेंटेंस बनाना है अपनी वर्ड्स में। ये सारे जो फ्रेजेस हैं आपकी बुक के अंदर से लिए गए हैं, इस लेसन के अंदर से, ठीक है, लेकिन आपने उन्हीं सेंटेंस को उठाकर यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिखने हैं अपने पास, बल्कि अपनी वर्डिंग में बनाना है। दूसरा हमारे पास है हैड नो आइडिया, यानी कि यानी कि कोई आइडिया नहीं था, कुछ ख्याल नहीं था। वॉन्डरिंग वेदर, नेक्स्ट है ग्रो इनटू, गैदर्ड, इट मस्ट बी एडमिटेड, रिमार्केबल, रिमार्केबल का मतलब आपको पता है, उम्दा। यू कैन बी श्योर, पोलाइटली, पोलाइटली का मतलब है शाइस्तगी से या नरमी से। स्टूडेंट्स, आपकी असाइनमेंट है, आपने अपनी वर्डिंग में इनको यूज़ करना है, अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड।
अगर नहीं हो सकता तो दैट्स ओके, बट यू शुड ट्राई. Okay students, this is all for today. Thank you.